नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज की इस विश्व के भूगोल की क्लास के अंतर्गत हम संयुक्त राज्य अमेरिका को सीखेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सामान्य परिचय होता है उसको सीख लिया है। आज की क्लास में हम जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो उच्चावच हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। उच्चावच का अर्थ है कि वहाँ पे कुछ पर्वत हैं, कुछ पठार हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्वत और पठारों से अधिकांशतः क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इसलिए आज हम इस उच्चावच को सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने इसकी पीछे की क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको उत्तरी अमेरिका से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए, उत्तरी अमेरिका का जो प्रमुख राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके उच्चावच को सीखने का प्रयास करते हैं। यदि हम देखें कि जो इसके उच्चावच हैं, देखा जाए इस ग्राफ में, तो इसमें कुछ ये श्रेणियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो आपको श्रेणियां उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ये वहां के पर्वत हैं, और इनके बीच बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उनके कुछ नदी बेसिन हैं, कुछ पठार हैं, कुछ मैदान है। तो इसमें अगर देखा जाए एक क्रम से, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो आपको पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, ये आप देख रहे होंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका विस्तार है। साथ में देखा जाए तो यह एक क्रम से है। तो क्या क्रम है? या तो पश्चिम से पूरब का क्रम पूछता है आपसे, या पूरब से पश्चिम, कि इन श्रेणियों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आइए यहाँ पे देखा जाए कि जो सबसे, अगर यहाँ पे सबसे पूरब की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें एक पर्वत श्रेणी है, ये श्रेणी जो कि उत्तर से दक्षिण तक है। यह न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर अल्बामा राज्य तक फैला हुआ है। इसका जो नाम है वह है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। वहीं पे इसके जस्ट पश्चिम में जैसे जैसे आते हैं तो कुछ दूरी पर देखा जाए तो एक आपको यह श्रेणी दिखाई दे रही है। यह जो श्रेणी है, इस श्रेणी को हम कहते हैं रॉकी श्रेणी या रॉकी पर्वत श्रेणी। वहीं पे देखा जाए तो इससे और पश्चिम में जब आते हैं तो ये जो प्रशांत महासागर का तटीय भाग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यह एक तटीय पर्वत श्रेणी है। और जैसे ही इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक श्रेणी दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं सियरा नेवादा। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो यह एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम कहते हैं सियरा नेवादा। सियरा नेवादा। वहीं पे इस श्रेणी को हम कहते हैं तटीय श्रेणी। तटीय श्रेणी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अगर देखा जाए, इन मात्र 4 श्रेणियों के नाम से जो क्वेश्चन पूछते हैं वह इन्हें कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ इसे व्यवस्थित कीजिए। तो इसे आप अपने दिमाग में एक क्रम से बैठा लीजिए। आइए इसमें देखते हैं कि जो उच्चावच है, तो पर्वतों के बाद देखा जाए तो इसमें कुछ पठार पाए जाते हैं। अगर उन पठारों की स्थिति को देखा जाए तो कहाँ पे सामान्य तौर पर देखा जाए कि कौन कौन से पठार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो ये जो अटलांटिक महासागर का तट है और ये जो अपलेशियन पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, तो अटलांटिक महासागर से के तट से और ये जो अपलेशियन पर्वत है, इसके बीच में एक पठार है जिसको हम पीडमांट का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पठार दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे पीडमांट का पठार। पीडमांट पठार। वहीं पे अगर हम देखें कि इस हिस्से को देखें, ये जो आपको खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस खाली हिस्से में देखा जाए तो यहाँ पे मिसिसिपी नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, मिसौरी नदी है, अरकांस नदी है, रेड नदी है। तो ये नदियों के द्वारा लाए गए जो निक्षेप हैं वो यहाँ पे जमा किए जाते हैं। तो इस मिसिसिपी या मिसौरी नदियों का जो
अपवाह क्षेत्र है, इनके द्वारा जो जलोढ़ मैदान का निर्माण किया जाता है, तो इसके पूरब के तरफ और इसके पश्चिम के तरफ, तो इसके पूरब के तरफ देखा जाए तो मध्यवर्ती निम्न भूमि पाई जाती है, और इसके पश्चिम के तरफ देखा जाए तो उजार्क पठार पाया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसे, यहाँ का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे मध्यवर्ती निम्न भूमि। मध्यवर्ती निम्न भूमि। वहीं पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं उजार्क पठार। उजार्क पठार कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये आपका देखा जाए तो मिसिसिपी मिसौरी नदियों का यह अपवाह क्षेत्र है। वहीं पे देखें, जैसे ही आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो जो रॉकी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, और आपका ये सियरा नेवादा, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला और सियरा नेवादा, इनके रॉकी से एक नदी निकलती है जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी छोर से निकलती है, और इसको काट कर प्रवेश करके इधर आती है। तो यहाँ पर कोलोराडो नदी है, तो कोलोराडो नदी से ऐसे कोलोराडो नदी आती है और वह सैन फ्रांसिस्को में अपने अपवाह जल को गिराती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो इस कोलोराडो नदी के उत्तर और कोलोराडो नदी के दक्षिण देखा जाए तो यहाँ पर एक पठार पाया जाता है। यहाँ पे उस पठार को कहते हैं कोलोराडो पठार। कोलोराडो, यहाँ पे पठार पाया जाता है। वहीं पे इसके जस्ट ऊपर देखा जाए तो कोलंबिया का पठार, यानी कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार पाया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके प्रमुख उच्चावच ये आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या? अपलेशियन पर्वत, रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा, तटीय श्रेणी। वहीं पे इनके बीच बीच में देखा जाए तो पीडमांट पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि, ओजार्क पठार, कोलंबिया पठार और कोलोराडो पठार पाया जाता है। इन सभी उच्चावचों को देखा जाए तो मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं, और उन 4 भागों में बांट कर जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उच्चावच हैं उनको हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसे मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो भी उच्चावच हैं, एक है आपका पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। यहाँ पे देखा जाए कि ये जो पॉइंट बताया जा रहा है कि पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी, इसको इस तरह से यहां पे आप देखेंगे कि पश्चिम का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये तो पश्चिम का जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, एक क्लासिफिकेशन ये किया गया है। वहीं पे देखें तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मध्यवर्ती मैदान, और एक है तीसरा अपलेशियन पर्वत, और चौथा है समुद्र तटीय मैदान। इस तरीके से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को मुख्य रूप से 4 उच्चावचों में बांटते हैं: पश्चिम पर्वतीय, मध्यवर्ती मैदान, अपलेशियन पर्वत और समुद्र तटीय मैदान। अब हम लोग एक एक को हम लोग डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखें कि जो पश्चिम पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश है, इसकी क्या विशेषता देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिम पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश को हम पुनः 4 भागों में बांटते हैं। एक है आपका रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा श्रेणी, तटीय पर्वत श्रेणी और अंतर पर्वतीय बेसिन एवं पठार। यहाँ पे देखें तो जो रॉकी है आसानी से समझ में आ रहा है, सियरा नेवादा तटीय पर्वत श्रेणी, लेकिन एक पॉइंट ये है अंतर पर्वतीय बेसिन एवं पठार। अंतर पर्वतीय बेसिन एवं पठार क्या होते हैं? अगर हम देखें तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो भाग होता है, और इसमें यदि किसी पठार का निर्माण हो गया है, तो 2 पर्वतों के बीच में यदि किसी पठार का निर्माण है तो उसे हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और इसमें अगर कोई नदी
प्रवाह कर रही है और अपने जल का निक्षेप करती है, तो यह उसका एक बेसिन कहलाता है, जिसे हम अंतर पर्वतीय बेसिन के नाम से जानते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंतर पर्वतीय बेसिन या पठार वे होते हैं जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पाए जाते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखें कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वो क्या है, इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, इससे संबंधित आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो रॉकी पर्वत श्रेणी है यह एक वलित पर्वत है, और वो भी युवा वलित पर्वत है। युवा वलित पर्वत होने का अर्थ है कि इसका निर्माण पहले हुआ है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि जिसको कि हम यूएसए भी कहते हैं, वहां पे एक अपलेशियन पर्वत अभी अभी आपको दिखाया गया। तो अपलेशियन पर्वत जो है वह रॉकी पर्वत से भी पुराना है। इस वजह से इसे कहा जा रहा है कि यह एक युवा वलित पर्वत है। तो पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में जो युवा पर्वत का एक उदाहरण बताइए, वो भी वलित पर्वत हो। एक क्वेश्चन और है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। तो वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो दो स्थल खंडों के समीप आने से उसमें से जो निकले मलबा होते हैं, अगर वो ऊपर उठते हैं तो उनसे जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो यूएसए का वलित पर्वत का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखें कि अलास्का से मध्य अमेरिका तक है। इस पॉइंट को समझें इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका को इस तरीके से देखें, यदि हम उत्तरी अमेरिका को इस तरीके से बनाएं यहाँ पे, तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये, तो उत्तरी अमेरिका का ये भाग और यहां से ये भाग, ये पूरा हिस्सा और ये हिस्सा, ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। आपने अगर पिछले क्लास को नहीं देखा है तो वहां पे आप जाके देखिएगा कि ये जो अलास्का है उसको यूएसए ने खरीदा है। कब खरीदा है, किस तरीके से खरीदा और कब उसको राज्य का दर्जा दिया, वो सारी चीजें आपको पिछले क्लास में सीखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रॉकी पर्वत है वह अलास्का से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तृत है। यहाँ तक कि आप मैक्सिको तक भी बताएंगे इसको कि मैक्सिको तक इसका विस्तार है रॉकी पर्वत श्रेणी की। उसी पॉइंट को बताया जा रहा है कि यह एक युवा वलित पर्वत है जिसका विस्तार अलास्का से लेकर मध्य अमेरिका तक है। साथ में आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो यहाँ पे देखें कि जो रॉकी पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट, और यह माउंट एल्बर्ट जो रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, यह वहां के कोलोराडो राज्य में पाई जाती है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो वह है माउंट एल्बर्ट। वहीं पे रॉकी पर्वत में एक नदी बहती है जिसे हम कोलोराडो नदी कहते हैं। ये जो कोलोराडो नदी है इसका जो उद्गम है वो कोलोराडो स्प्रिंग से हुआ है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे इस मैप को देखते हैं, यहाँ पे ये जो आप रॉकी पर्वत देख रहे हैं, तो इस रॉकी पर्वत के पश्चिम से देखा जाए, पूरब से देखा जाए, तो रॉकी पर्वत के इस यहां से पूरब से कोलोराडो नदी निकलती है, और ये कोलोराडो नदी यहां से पूरब से पहले प्रवेश करती है, पूरब जाकर फिर पश्चिम की तरफ मुड़ती है, और फिर वह इस तरीके से देखा जाए तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। तो यहां पे देखें ये हिस्सा जो पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये इसका ढाल अधिक है। ढाल अधिक होने के कारण यहाँ पे कुछ प्रपात का भी निर्माण हुआ है। तो आइए उस पॉइंट को सीखते हैं। देखिए ये जो कोलोराडो नदी है
इसका उद्गम कोलोराडो स्प्रिंग से हुआ है। साथ में जब यह कोलोराडो के रॉकी पर्वत के पूर्वी हिस्से से निकलकर पश्चिम की तरफ जाती है तो ढाल अधिक होने के कारण गहरे खड्ड का निर्माण करती है, यानी कि कैनियन का निर्माण करती है, और इस कैनियन को वहां पे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो यूएसए में ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी करती है। तो पूछा जाएगा कि ग्रैंड कैनियन का संबंध किस देश से है, तो आपका उसका संबंध यूएसए से है, और किस नदी से है, तो है कोलोराडो नदी। वहीं पे आइए इसके आगे देखा जाए कि जो सियरा नेवादा श्रेणी है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो सियरा नेवादा श्रेणी है देखा जाए तो यह भी एक मोड़दार पर्वत है, अर्थात यह मोड़दार शैलों से निर्मित है, अर्थात यह भी एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है। वहीं पे सियरा नेवादा की जो श्रेणी है वह प्रशांत तट के लगभग समांतर है। इस पॉइंट को देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो आपने उत्तरी अमेरिका को देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पश्चिमी तट है यानी तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे एक श्रेणी है जिसको हम कहते हैं सियरा नेवादा, और यह जो सियरा नेवादा श्रेणी है इसको देखा जाए तो प्रशांत तट के लगभग समांतर है, ये उत्तर से दक्षिण। इसी पॉइंट को कहा जा रहा है कि जो सियरा नेवादा श्रेणी है यह प्रशांत तट के लगभग समानांतर है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट व्हिटनी। पूछा जाए कि सियरा नेवादा की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो वह है माउंट व्हिटनी। आइए अगले उच्चावच की बात करें, तो अगला उच्चावच हमारा अंतर पर्वतीय बेसिन एवं पठार। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अंतर पर्वतीय बेसिन किसे कहते हैं या पठार किसे कहते हैं, तो दो पर्वतों के बीच के जो भी पठारी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों से निर्मित बेसिन हैं, उनको ही हम अंतर पर्वतीय बेसिन एवं पठार के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थिति कैसी है, तो इसकी स्थिति रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य पाई जाती है। जैसा कि आपने देखा कि इधर एक श्रेणी है सियरा नेवादा और इधर से एक श्रेणी है आपकी रॉकी, तो सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में ही इस अंतर पर्वतीय बेसिन एवं पठार का क्षेत्र पाया जाता है। इसी में देखा जाए तो यहां से कोलोराडो नदी आती है, और यह कोलोराडो नदी इस क्षेत्र को लगभग दो भागों में बांट देती है, कोलोराडो का पठार और एक कोलंबिया का पठार। तो इसी से जो बिंदु निकल रहे हैं उसको देखा जाए तो बोल रहा है कि विशेष स्थान है। क्या विशेष स्थान है, अर्थात यह किस स्थान पे पाया जाता है, तो देखा जाए कि इस रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में एक ग्रेट सॉल्ट लेक, महान खारे पानी की झील पाई जाती है, और साथ में यहाँ मृत घाटी भी पाई जाती है जो कि कैलिफोर्निया में पाई जाती है। एक पॉइंट याद रखिएगा, आपसे अक्सर पूछता है कि मृत घाटी कहाँ पाई जाती है, मृत घाटी का संबंध है, तो कहेंगे कि मृत घाटी का संबंध यूएसए के कैलिफोर्निया से है। वहीं पे देखा जाए कि सियरा नेवादा व तटीय पर्वतीय श्रेणी के मध्य में कैलिफोर्निया घाटी है, और इस कैलिफोर्निया घाटी से दो नदियों का मुख्य रूप से उद्गम है, एक है सान जोआक्विन नदी और एक है सैक्रामेंटो नदी। क्या क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया घाटी से सान जोआक्विन नदी और सैक्रामेंटो नदी निकलती है, और यह अपने जल को सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गिराती है। यदि अगर देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी कहाँ होगी, उसकी अगर लोकेशन को समझें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से जो दो नदी आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वो है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है और यहीं पे वो अपने जल को गिराती है नदियाँ। तो देखा जाए, आइए तो यहाँ पे हमने देखा कि ये नदी अपने जल को कहाँ गिराती है, ये सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गिराती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। मध्यवर्ती मैदान,
ये मध्यवर्ती मैदान कहाँ पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो यूएसए का जो मध्यवर्ती मैदान है वह देखा जाए तो सियरा नेवादा, सॉरी, यह है आपकी रॉकी श्रेणी और यह है आपका अपलेशियन पर्वत। तो रॉकी श्रेणी और अपलेशियन पर्वत के बीच में अगर देखा जाए तो यह मिसिसिपी मिसौरी नदी का अपवाह क्षेत्र है और इसी अपवाह क्षेत्र में मध्यवर्ती मैदान पाया जाता है। अगर देखा जाए कि कौन कौन से यहाँ पे नदी मुख्य रूप से देखी गई है तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे ये एक नदी है जिसको हम कहते हैं मिसिसिपी नदी है ये। वहीं पे देखें ये नदी जो है आप देखें इसे हम मिसौरी नदी कहते हैं, मिसौरी, ये मिसौरी नदी है। ये अरकनसास नदी है, अरकनसास नदी है और ये रेड नदी है, रेड नदी। तो जो मिसिसिपी नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां उनको आप क्रम से याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। तो मिसिसिपी नदी हम एक क्लास इसके आगे लेंगे नदियों का, वहाँ पे नदियों के बारे में भी डिटेल में सीखेंगे। साथ में इसके आगे की क्लास में हम यहाँ पे खनिज संसाधन, इसके प्रमुख जो राज्य हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं और उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक एक बिंदु को डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखा गया कि मिसिसिपी नदी, मिसौरी, अरकानसास और रेड नदी का जो यह अपवाह क्षेत्र है इसके द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उसी से मध्यवर्ती मैदान का निर्माण होता है। तो ये देखें कि यह रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बीच में पाया जाता है और यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि इन नदियों के द्वारा लाई गई। यह कृषि उपजाऊ प्रदेश है, अर्थात हम जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में उर्वरक पाए जाते हैं। तो कृषि उपजाऊ प्रदेश है, वो विविध फसलों, साथ में फसलों के साथ वहाँ पे पशुपालन भी किया जाता है। एक पॉइंट हम लोग जब खनिज संसाधन और कृषि के बारे में सीखेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि उत्पादन क्षेत्र हैं, यानी कि जो वहाँ का प्रेरी मैदान है वो मक्के के लिए और गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो मक्के की पेटी होगी वहाँ पे देखा जाएगा तो वहाँ पे देखा जाए तो मक्के की फसल, यानी कि ये कहें कि कृषि उत्पादन से कहीं ज़्यादा जो फायदा है वहाँ पे जो पशु होते हैं उनसे ज़्यादा फायदा होता है। यानी कि वहाँ पे घास का उत्पादन प्रेरी के मैदान में करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, उसको जानवरों को खिलाते हैं और जानवरों का दूध हुआ, उसका जो मांस हुआ वह उससे कहीं ज़्यादा फायदा देता है। तो इसलिए यहाँ पे फसलों के साथ साथ पशु पालन का बहुत ज़्यादा प्रचलन पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं अगले उच्चावच को। अगला उच्चावच है अपलेशियन पर्वत, या उसको हम पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ये जो अपलेशियन पर्वत है इसको अगर देखें तो यह उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। वैसे तो सामान्यतः देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका की सभी श्रेणियां उत्तर से दक्षिणी है, लेकिन यह भी उत्तर से दक्षिण है और यह कहां से कहां तक, तो न्यू इंग्लैंड राज्य से अल्बामा राज्य तक पाई जाती है। यहाँ पे देखा जाए मैप में, जो हमने शुरुआत में मैप को समझा था, ये मैप है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ये अपलेशियन श्रेणी है इसके बारे में बताया जा रहा है यह न्यू इंग्लैंड से अल्बामा राज्य तक फैला हुआ है। तो उत्तर में अधिकतम इसका विस्तार कहाँ तक है, तो न्यू इंग्लैंड राज्य तक है और दक्षिण में कहाँ तक है, अल्बामा राज्य तक। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। तो यह भी कैसा पर्वत है, एक वलित पर्वत है। यहाँ पे पॉइंट समझते हैं कि जो अपलेशियन पर्वत है यह वलित पर्वत है और आपका रॉकी पर्वत भी वलित पर्वत है, लेकिन अपलेशियन पर्वत वलित पर्वत से पुराना है। पुराना होने का अर्थ है कि अपलेशियन पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह आपके रॉकी पर्वत से पहले हो चुका था। वहीं पे देखें कि जो अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है उसे क्या कहते हैं, तो अपलेशियन पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट मिचेल या माउंट माइकल है और यह उत्तरी कैरोलिना राज्य में पाई जाती है। वहीं पे देखें
कि अपलेशियन के पूर्व में एक पिडमांट पठार पाया जाता है। अभी अभी आपने देखा कि अपलेशियन पर्वत के पूर्व में पिडमांट पठार, अभी जो ग्राफ देखा गया पीछे वाले ग्राफ में, तो वहां पे हमने पिडमांट के पठार को भी दिखाया है। तो देखें कि पिडमांट का जो पठार है वह अलबामा से न्यू जर्सी तक फैला हुआ है और इसका ढाल बहुत तीव्र है। इस तरह से देखें यहाँ पे ये जो पिडमांट का पठार है इसका ढाल बहुत तीव्र है, और जब ढाल बहुत तीव्र है तो यहाँ पे नदियां ढाल के तीव्रता के कारण बहुत तेजी से गिरती हैं और जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो कई जलप्रपात का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पे प्रपात रेखा का निर्माण हो जाता है। प्रपात रेखा का अर्थ है कि कई प्रपात हैं इसमें, तो कई प्रपात होने के कारण प्रपात रेखा का निर्माण इस पिडमांट पठार में हो जाता है। तो इसे ऐसे देखते हैं कि पिडमांट का पठार अलबामा से न्यू जर्सी तक है और इसका ढाल तीव्र होने से जलप्रपात कई दिखाई देते हैं। इसे हम प्रपात रेखा कहते हैं। तो प्रपात रेखा का जो संबंध है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के किस हिस्से में प्रपात रेखा पाई जाती है तो इसे हम कहेंगे पिडमांट पठार में पाई जाती है। वहीं पे यह जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है ये बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है और यह खनिज संसाधनों से, या ये कहेंगे खनिज संसाधनों के यहाँ पे भंडार बहुत अधिक मात्रा में है, यानी इस खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। वहीं पे जो लास्ट हमारा यूएसए का जो उच्चावच है वो है समुद्र तटीय मैदान। अगर हम समुद्र तटीय मैदान की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर से मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है और यह उत्तर से दक्षिण है। उत्तर में न्यू जर्सी राज्य से दक्षिण में रियो ग्रांडे नदी तक फैला हुआ है। वहीं पे देखा जाए तो यह क्षेत्र भी जलोढ़ से निर्मित समुद्र तटीय मैदान है और यह भी उपजाऊ तथा कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इस तरीके से देखें तो हमने आज जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके उच्चावचों को सीखा। हमने सबसे पहले इसके उच्चावचों को 4 भागों में बांटा, एक अपलेशियन पर्वत, रॉकी, सियरा नेवादा और तटीय, और साथ में इसके बीच बीच में जो पठार हैं और कुछ मैदान हैं। वहीं पे हम लोगों ने 4 मुख्य भागों में बांटकर इसको अध्ययन करने का प्रयास किया है। इस तरीके से देखें तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित जो भी प्रमुख उच्चावच हैं उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया है। अगली क्लास में हम उत्तरी अमेरिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जैसे वहाँ की नदियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियाँ, साथ में वहाँ के जो खनिज संसाधन हैं, वहाँ पे कौन कौन से उद्योग का निर्माण हुआ है और उसके जो प्रमुख राज्य हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में अगली क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।